क्या हाल है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर रिव्यू करेंगे हम लेट्रोजोल एरोमेटाइज इनहिबिटर एआई फेमोरा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मेरे भाई की एक रिक्वेस्ट थी कि भैया इस पे एक वीडियो बना दीजिए, तो आज इसी पे ही चर्चा करेंगे लेट्रोजोल पे। ओके, तो लेट्रोजोल है क्या, किस लिए यूज होती थी और बॉडी बिल्डिंग में किस तरह यूज होती है। तो दोस्तों बेसिकली लेट्रोजोल यूज होती है मेडिकल पर्पस में। डॉक्टर्स उन लेडीज को प्रिस्क्राइब करते हैं ये लेट्रोजोल जो कि अर्ली स्टेज में होती है ब्रेस्ट कैंसर के। ओके, प्रिस्क्राइब्ड डोसिस, जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड डोसिस से उनको इलाज करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गई मेडिकल पर्पस के लिए। अब बॉडी बिल्डर्स को जब ये पता लगा कि फलानी चीज आई है लेट्रोजोल जो कि फायदा पहुंचा सकती है उनको, तभी से इसका जन्म हो गया हमारी इंडस्ट्री फिटनेस के अंदर। यूज क्यों करते हैं इसको हम? ड्राई गेन्स के लिए मेनली यूज होती है और इसका कोई भी यूज नहीं है। किस तरह? जैसे कि आपने देखा होगा जब बॉडी बिल्डर स्टेज वगैरह पे होते हैं उस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए लेट्रोजोल को यूज किया जाता है। बिल्कुल ड्राई गेन्स, रिब्ड, रोस्टेड मुर्गी की तरह दिखते हैं दोस्तों। बिल्कुल भी आप ऐसे टच करेंगे तो आप उनको पिंच नहीं कर पाएंगे, इतनी हार्डनेस उनकी बॉडी के अंदर होती है। उस हार्डनेस को प्राप्त करने के लिए वो लेट्रोजोल को यूज करते हैं। ओके, अब ये तो हमें पता लग गया ये लेट्रोजोल यूज क्यों होती है। अब बात करते हैं इसकी कुछ और पहलू की तरफ। आपने देखा होगा जब भी हम टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा क्वांटिटी में अगर लिया है तो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। लेकिन रिलेट करता है ये बात बॉडी टू बॉडी। मेरी बात समझ आ गई? कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो 250 mg के टेस्टोस्टेरोन में भी रिएक्ट कर जाए और कुछ 750 mg में भी ना करें। इट्स टोटली डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन हमेशा एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होगा ही होगा, ये बात आप लिख लीजिए। अब इस एस्ट्रोजन, मैक्सिमम एस्ट्रोजन अगर कन्वर्ट बॉडी के अंदर हो रहा तो प्रॉब्लम क्या होगी? एक्ने, मून फेस, फेस का भारी फूल जाना मुंह का, समझ आ रही है? मैन बुब्स की प्रॉब्लम जो आती है, दुधियां जो लटक जाती है मेल्स के अंदर, सबसे बड़ी परेशानी। सेक्स ड्राइव का क्रैश होना एस्ट्रोजन ज्यादा की वजह से ही है। तो इसको रोकथाम के लिए ही बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं लेट्रोजोल। आगे समझ में? अब आप ये कहेंगे कि भैया इस चीज के लिए तो हम डूरिंग साइकिल चलाते हैं, नोल्वाडेक्स वगैरह भी। एक बात ध्यान रखो, नोल्वाडेक्स हमेशा यूज होती है हमारी एस्ट्रोजन को रोकने के लिए, समझ आ गई? लेकिन हमारा लेट्रोजोल यूज होता है उसको कम करने के लिए। समझ आ गई आपको डिफरेंस? तो नोल्वाडेक्स, डोंट कंपेयर नोल्वाडेक्स विथ लेट्रोजोल। ओके, अच्छा लड़के इसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं क्या है? देखो, साइकिल चलाने का एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको साइकिल शुरू करने से पहले आपका प्री ब्लड टेस्ट, ड्यूरिंग साइकिल ब्लड टेस्ट और आफ्टर साइकिल ब्लड टेस्ट कराना जरूरी ही जरूरी है। इससे हमें यह पता लग जाता है कि कितना बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बन रहा है और कितना टेस्टोस्टेरोन बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर। हो सकता है कि आप साइकिल शुरू करने से पहले रेडी ही ना हो साइकिल चलाने के लिए, तो मेडिकल टेस्ट से ये डिसाइड हो जाएगा कि फलाना बंदा एलिजिबल है भी साइकिल चलाने के लिए या नहीं। तो मेरी बात समझ में आ गई? सबसे बड़ी लड़के गलती यही करते हैं कि वे ब्लड टेस्ट कराए बिना ही साइकिल को चलाते हैं, तो ये गलती कभी भी ना करें। दूसरी बात, हमें कभी भी लेट्रोजोल डूरिंग साइकिल के अंदर कभी भी नहीं चलाना। यह बात नोट कर लीजिए, दिमाग में डाल लो। अगर आपने लेट्रोजोल डूरिंग साइकिल चलाई तो ये आपकी गेनिंग को करेगा क्रैश, आप गेनिंग कभी भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो लेट्रोजोल को हमेशा प्रेप टाइम पे लास्ट 10 डेज में ही चलाएं। ओके, अगली मिस्टेक लड़के क्या करते हैं कि लेट्रोजोल का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको पाइल्स तक की भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो ये आपको समझना ही पड़ेगा कि मेरी बॉडी की नीड क्या है, कितना लेट्रोजोल मुझे यूज करना है, या मेरी बॉडी उस लेट्रोजोल को यूज करने लायक है भी या नहीं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि लेट्रोजोल ही ड्राई बॉडी को ड्राई करने के लिए ही यूज की जाए। हम स्टेना से, क्लैन से
टेस्ट पीस से भी तो अपनी बॉडी को ड्राई कर सकते हैं। तो क्या जरूरत है हमें लेट्रोजोल की? इट इज वेरी हार्श। तो सोच समझ के ही लेट्रोजोल को यूज करें। अब मैं बात करूंगा बॉडी बिल्डर्स की। बॉडी बिल्डर्स तो रिस्क लेकर हमेशा चलते ही हैं कि वो अपने प्रेप टाइम पे इतनी रिस्की कंपाउंड को साथ लेके चलते हैं, लेट्रोजोल। लेकिन क्या करें, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन देयर कैरियर। कैरियर के लिए तो वो कुछ भी करेंगे। तो अगर आपको स्टेज वगैरह पे खड़ा होना है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप फोटोशूट, छोटा मोटा फोटोशूट वगैरह की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि लेट्रोजोल में उसमें यूज कर लूं, तो आप इससे दूर ही रहें। ओके। अच्छा, एक बात और है कि मुझे कई बार मैसेज वगैरह आते हैं कि भैया कि मैंने ये चला दिया है, मैंने आपकी वीडियो देख के। दोस्तों, मेरी वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव होती है। मैं सिर्फ आपको हूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए। आप मेरी वीडियो देखकर ही साइकिल वगैरह ना चलाएं। जस्ट हायर द कोच। आप कोच को हायर करें, उनको फीस पे करें, तब ही साइकिल वगैरह को उनकी गाइडेंस के अंदर ही चलाएं। ठीक है। आई एम ओनली हेयर टू जस्ट प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन कि फलाना कोच आपको बेवकूफ़ ना बना पाए कि कौन से स्टफ आप यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल आपको पता होना चाहिए। मेरी ड्यूटी है आपको ये चीज़ की नॉलेज देना। मेरी वीडियो देख के ही आप डिसाइड कर रहे हैं कि भैया ने बताया तो हम चलाएंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ना तो कोई ब्लड टेस्ट कराया है आपने पहले अपना, तो इस चीज़ की जानकारी आपको कोच देगा। कोच के अंडर गाइडेंस का फ़ायदा आपको ये रहेगा कि वो 24 घंटे आपकी बॉडी को एग्जामिन करता रहेगा कि फिलहाल आप में अंदर क्या फ़र्क आ रहा है, क्या फ़र्क नहीं आ रहा, कौन सा स्टफ़ रोकना है, कौन सा स्टफ़ अप आज चलाना है। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको देख नहीं रहा हूँ। अगर मैं अपने जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, मेरे सर्विलेंस के अंदर जो भी बंदे ट्रेन हो रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। चाहे मैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, वो मेरी गाइडेंस के अंदर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख के ही डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम साइकिल चला लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जस्ट हायर द कोच एंड देन साइकिल चलाएं। ओके। तो ये थी कुछ टिप्स लेट्रोजोल के बारे में दोस्तों। होप करता हूँ कि मैंने सारी पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए होंगे। ठीक है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस टिप्स के साथ फिर आपके सामने आता रहूँगा। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू। ओके, बाय।